वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। गाइस, मैं हूँ आपका अपना पीके सर। हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे 10th क्लास की। और बुक्स कौन कौन सी होगी? आपकी टेक्स्ट बुक होगी NCERT एंड RD शर्मा से हम क्वेश्चन भी करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। चैप्टर हम 1 पढ़ेंगे जो कि है आपका रियल नंबर। मार्क्स ऑब्टेन करेंगे एग्ज़ाम में 6 फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। मैं आपसे सिंपल सी इतनी बात बोलूँगा कि बचपन से लेकर जब से आपने मैथ्स पढ़ी है टिल 10th क्लास तक, तो जो भी नंबर आपने यूज किए वो दे ऑल आर रियल नंबर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल एंड ए इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये 4 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए 4 टॉपिक के बाद हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 की। ठीक है, क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड ये थे मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अलजेब्रा के अंदर आपने पढ़ा होगा यूक्लिड एल्गोरिथम, राइट, वो इन्होंने ही दी है। तो इन्होंने एक छोटी सी लेमा ड्राइव करके दिया हमें। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा इज़ नथिंग बट एक स्मॉल मैथमेटिकली प्रूविंग स्टेटमेंट है जो हम यूज करेंगे किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि मैं आपको देख रहे होंगे, अगर आप एक बार नज़र मारें फिर से तो आप देख रहे होंगे आपने कौन कौन से टर्म यूज करे। यहाँ पर करा है आपने रेशनल, इरेशनल, डेसिमल। तो कहीं ना कहीं ये नंबर की ही फॉर्म है, राइट, नंबर के ही अलग अलग नंबरों के नाम है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपका नंबर सिस्टम में अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपकी जर्नी बनाता हूँ फ्रॉम द 6th क्लास। मानता हूँ कि आप 6th क्लास में जब अनजान थे तो आपने मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर पढ़ा जो कि किस से नोट करते हैं? कैपिटल N से। और टीचर भी बोल के चला जाता था कि बेटा नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एन 2 3 4 5 और लास्ट में 3 डॉट लगा करके छोड़ देते थे। इसका मतलब है काउंटिंग अभी भी कंटिन्यू है। फिर आप 10th क्लास में चले गए तो मैंने कॉमा लगा करके लास्ट टर्म दे दिया। कितने टर्म तक जाएगी ये? अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर 7th क्लास में आए तो फिर आपको क्या हुआ? होल नंबर सीखने को मिला जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। आप करेंगे क्या गाइस? मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या हो गया, नेचुरल नंबर में 0 डन कर दिया होगा। काफ़ी अच्छा खोज थी हमारी ये, मतलब काफ़ी अच्छी मान के चलिए एक रिसर्च ही थी ये भी, कि जहाँ पर हमें क्या मिला? 0 मिला। तो 0 का इन्वेंशन बहुत बड़ा है। 0 1 2 3 4 5 1 3 डॉट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? 3 डॉट्स का मतलब आपको बता दिया कि कंटिन्यूसली, और लगा दिया लास्ट में इन्फिनिटिव। इंटीजर, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इंटीजर, जो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा? 8th क्लास में। किस कैपिटल लेटर से दिखाते हैं इसे? इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर I से और Z से। ठीक है, क्या देखने को मिला हमें वहाँ पर? अगर मैं इंटीजर आती है तो मुझे इंटीजर लाइन दिमाग में सबसे पहले आती है, राइट। तो उसमें क्या होता है? मिडिल पार्ट में 0 होता है, लेफ्ट साइड में कुछ नेगेटिव नंबर और राइट साइड में कुछ पॉजिटिव नंबर। तो ये है 0 मिडिल में, फिर राइट साइड में 1 2 3 डॉट 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 आगे चले जाते हैं और अप टू इन्फिनिटिव। वैसे ही लेफ्ट साइड में -1 -2 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। तो ये एक रेंज भी हो गई है कि जो इंटीजर है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच सारे नंबर क्या आते हैं? इंटीजर्स होते हैं। चलिए बात करते हैं 9th क्लास में। तो अच्छे से याद होगा आपको कि वहाँ पर एक सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम था जिसके अंदर 2 टर्म आपने पढ़े थे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 समझ लेते हैं क्या है। रेशनल नंबर क्या है? इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। और रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो सारे नंबर हो सकते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,
पी एन क्यू आर इंटीजर। मगर ये तो बचपन की डेफिनेशन थी, मगर बचपन बोले तो छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन है। बड़े बच्चों को इस तरीके से समझाया जाएगा कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो ये फ्रैक्शन में है, राइट, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर दिया गया है, इसको चेक करने का तरीका है या तो वो टर्मिनेट होना चाहिए या तो रिपीटिंग। सबसे पहली बात, कोई भी रेशनल नंबर है उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सपोज अगर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें चेक करना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है भाई रिमाइंडर 0 और रिपीटिंग का मतलब होता है क्वेश्चन। तो चलो हम समझ लेते हैं इस बात को किसी एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, उसके थ्रू हम समझ लेंगे। मैं आपको क्या एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए रेशनल नंबर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैं रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आपकी स्टडी के लिए सहूलियत के लिए इसे 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 2 पार्ट में ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने बोला नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। और दूसरी कंडीशन क्या आती है, रिकरिंग। और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कोई भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, ठीक है, और मैंने ये देखा या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, या रिमाइंडर 0 ना हो करके उसका जो क्वोशिएंट है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, जरा इसे थोड़ा सा ले लें। कैसे समझेंगे इस बात को, ऐसे समझ सकते हैं कि पहले मैं टर्मिनेटिंग समझा देता हूँ आपको। तो चलिए मैं एक नंबर लेता हूँ 7/2। बहुत छोटा सा नंबर इसलिए मैं आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, राइट। तो 7 को डिवाइड करो बाई 2 से, तो 2 3 जा क्या होता है भाई, 6 है। 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 जा 6 कैरी 1। ठीक है, तो आपको अभी भी आप क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10। अच्छा, मेरा मानना ये है, जरा ध्यान दें, क्योंकि आपका जो पी बाई क्यू के रूप में जो नंबर आपको दिया गया था उसका डिवीजन क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका बचा वो क्या बचा, 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो भाई ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब ज़रा इधर बात कर लेते हैं। चलिए कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। मान लीजिए कि पी बाई क्यू के रूप में मैं एक नंबर उठा लेता हूँ 1/3। ठीक है, 1 को डिवाइड करता हूँ 3 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट लगेगा, क्या बढ़ेगा, 0। 3 3 जा 9। ठीक है, कैरी 1, पॉइंट लगा है 0, 3 3 जा 9। एंड ये डिवीजन सोहन चलता जाएगा और कभी भी रिमाइंडर किसके बराबर नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इन द सेंस तब आपको याद रखना है, ये इसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्वेश्चन। अभी सीखेंगे हम बाद में, मगर अभी पहले बता दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं क्वेश्चन, राइट, जिसे भागफल भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, रिपीटिशन में आता चला जाएगा। इसका मतलब पी बाई क्यू को हमने 1/3 को प्रूव कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है 0.33। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक है, तो रिपीटिशन में है, भले यहाँ रिमाइंडर 0 ना हुआ
मगर क्या है, रिपीटेशन में। अब कुछ मेरी बात को ध्यान से और सुनिए भाई। रिपीटेशन ऐसे ही नहीं होती, रिपीटेशन बहुत टाइप की होती है। रिपीटेशन ऐसे भी हो सकता है 0.125, फिर आ गया 6, तो ये भी एक प्रकार की रिपीटेशन है। तो और कौन सी रिपीटेशन हो सकती है? रिपीटेशन कई प्रकार की हो सकती है, 0.101, 0101, ठीक है, ऐसी भी रिपीटेशन हो सकती है। तो रिपीटेशन कुछ भी हो सकता है, मगर ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसी रिपीटेशन होगी। तो चलिए, ये तो हो गया था पार्ट, हाँ, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का, ठीक है। तो क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। और एक बात बताना मैं और भूल गया हूँ, राइट, कि देखिए रेशनल नंबर में और लगा रखा है, इसका मतलब या तो ये कंडीशन मिलेगी या तो ये कंडीशन मिलेगी। एट एन टाइम दोनों कंडीशन नहीं मिलेगी। ये तो पहले ये चेक करना होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमारा डेसिमल की किसी पॉइंट पर आने के बाद हमारा डिवाइड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में आता है। तो हम क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या वो रिपीटेशन में है। तो एट एन टाइप आप 1 चेक करोगे, फर्स्ट टर्मिनेटिंग के लिए जाओगे, अगर नहीं होता है तो वो क्या होगा, रिकरिंग के लिए जाओगे, अगर इसमें भी नहीं होता है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर। तो अगला टॉपिक वही है हमारा, क्या है, इरेशनल नंबर। चलिए जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल क्यू बार से। इसे हम लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। भाई लिख ही नहीं सकते, राइट, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना ही डिवीजन टर्मिनेट होगा और ना ही क्या होगा, कोई रिपीटिंग वाली डिजिट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन मतलब भागफल में कोई भी डिजिट आपको रिपीट होने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट में रिमाइंडर मतलब जो आपका शेष है वो कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा समराइज कर ले 10th क्लास का, तो रियल नंबर के अंदर जो पढ़ने वाला है, क्योंकि रियल नंबर एक पूरा सेट है नंबरों का, तो सेट में रियल नंबर का सेट बनाएंगे। आप बना भी सकते हैं, राइट, अगर आपको समझना है तो आप बना सकते हैं बहुत इजीली। तो आप सबसे बड़ा सर्कल लीजिए, इसे R बनाइए, राइट, इसमें तो छोटे छोटे सर्कल लीजिए, ये सर्कल लीजिए और ये सर्कल लीजिए। तो बोल दीजिए कि R सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। मगर रेशनल के अंदर अगला जो सेट आता है वो किसका आता है, होल नंबर का। फिर होल नंबर के अंदर अगला क्या आता है, सॉरी, इसके बाद आएगा इंटीजर, इंटीजर के बाद आएगा होल नंबर, होल नंबर के अंदर आएगा नेचुरल नंबर। तो ये ऐसा सेट बनता चला जाता है, राइट। तो समझ सकते हैं, राइट, अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं, समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए कि सबसे बड़ा सेट है R, उसके बाद है इस सेट के अंदर रेशनल और इरेशनल, उसके बाद आता है आपका इंटीजर, उसके बाद आता है होल नंबर, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। सो कंबाइंड ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट और नंबर सिस्टम की। देखिए देख पा रहे हैं, ठीक है, होप सो यूर लुक गुड, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की कहानी ऐसी है कि मैं आपका जो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपका, मान के चल रहा हूँ कि आपको मैंने 12th क्लास में रख दिया। तो 12th क्लास में जब रख दिया तो 9th या 10th की तरह पहला चैप्टर भले ही वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, मगर कोई एक चैप्टर है जिसे हम वहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का तरीका है उसे कहते हैं कैपिटल जेड से, समझ के। तो कैपिटल जेड इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x को अलग रख देंगे, y को अलग रख देंगे। तो जो इस i के साथ नहीं है वो है x, उसे बोलते हैं रियल नंबर, और जो i के साथ जो है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे रियल नंबर को x से दिखाते हैं, ऐसे इमेजिनरी, जैसे रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, वैसे इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं, i से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं इस i के बारे में। इस i को मैथमेटिकल में इसे आयोटा कहा जाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √/-1।
ठीक है, समझ पा रहे। अब आइटा स्क्वायर अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए बोथ साइड स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर तो आइटा स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो हमेशा ये रिजल्ट आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल भी आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, राइट। समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि √25 की वैल्यू क्या होती है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है तो याद रखिएगा, 25 को का ऐसा टेबल पढ़िए जो बराबर नंबरों में हो, राइट, सेम नंबरों में हो इनटू में, तो हम इसे स्क्वायर टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। और उनमें से एक नंबर को बाहर ले लीजिए तो वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है -25? अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका थोड़ा सा देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे, मैं क्या इसे -1 × 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 25 1 जा 25 और नेगेटिव का आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का 25 सेम है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली वो मैं बताता हूँ। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से a × b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाता है a² × b², ठीक है, सही है, क्योंकि इंटू है तो इंटू में रहेगा। मगर ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये मत समझ लेना कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं, ये वायलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि ये a² + b² हो जाए, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये ट्रुथ है। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर मैं रूट के अंदर -1 × 25 है तो रूट कैन बी ब्रेक। तो मैं ये समझाता हूँ बच्चों को, रूट कैन बी ब्रेक, तो रूट हो जाएगा -1 के ऊपर और रूट हो जाएगा 25 के ऊपर, ठीक है भाई। 25 को तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, जिसका आंसर कितना लिखा है आपने 5, ठीक है। मगर रह गया कि रूट ऊपर -1 को क्या लिखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर रूट ऊपर -1 आए तो उसका रिजल्ट होता है आइटा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगा, आयोटा। सो आंसर हो गया मेरा 5 आयोटा। डू यू अंडरस्टैंड। √25 की वैल्यू 5 और √-25 की वैल्यू 5 आयोटा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको 10th क्लास में, ठीक है, समझने के लिए। चलिए अब बात करते हैं रेशनल, बस इतने से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। चलिए अब चलते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो इसको 2 पार्ट में हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं कि रेशनल नंबर, रियल नंबर कैन बी ब्रोकन इन 2 पार्ट। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से दिखाते हैं और रेशनल नंबर को Q बार से दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो सारे नंबर आते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, कोई भी। और क्या लेते हैं, डेसिमल वाले सारे नंबर, बस कौन सा नहीं है, जो रिपीट नहीं होते हैं डेसिमल की बात, रिपीटेड, ठीक है, ले सकते हैं। मगर नॉन रिपीटेड वाले जो डेसिमल के बाद कहीं पर टर्मिनेट नहीं होते वो नहीं ले सकते। अच्छा, इरेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन हम समझे तो इसे दिखाते हैं Q बार से, ठीक है। दिखाने का तरीका है Q बार। और इसमें हमें बचपन में बताया गया था, बेटा जिनका रूट नहीं निकलता है वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बिल्कुल सही था। चाहे आप क्यूब रूट निकालो, चाहे आप स्क्वायर रूट निकालो, चाहे आप 4th रूट निकालो, वो सारे नंबर जिनके रूट नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका रूट निकालने का अगर कोई तरीका है तो अगर आप निकालने चाहोगे तो डेसिमल के किसी भी प्लेस के बाद ना ही डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी और ना ही वो स्क्वायर निकालने वाला मेथड कहीं पर टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रूट वाले नंबरों को हम किस में कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पाई का। पाई पे एक बहुत अच्छी कहानी जो हमें समझ लेनी चाहिए।
सबसे पहले तो कुछ बातें हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो कि हमने अप्रॉक्स लिया। ये कैसी वैल्यू है इसकी? अप्रॉक्स वैल्यू है। मतलब अभी भी कह सकते हैं कि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर इसी को समझने के लिए आपने यहाँ पर यूज किया होगा 22/7। ये भी इसकी क्या है? ये इसकी ये देता है, ये भी क्या देता है? अप्रॉक्स देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई की हम अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए मान के चलिए कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि देखिए पाई की वैल्यू अभी तक फुल्ली डिफाइन नहीं हो पाई है, इसलिए पाई को हमने क्या बोला है? इरेशनल नंबर बोला है। बस इतना ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। ये इसकी जो भी दो वैल्यू हमने अज्यूम करी है, दे ऑल आर अप्रॉक्स वैल्यू नियरली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, रेशनल नंबर को भी हमने ब्रेक कर दिया। हमने क्या करा? रेशनल नंबर में जो डेसिमल वाला पार्ट था उसे हमने नॉन इंटीजर बोला, डेसिमल या फ्रैक्शन वाला पार्ट को, और इसमें से जो प्योर नंबर थे उसमें चाहे नेगेटिव थे या पॉजिटिव, उसे हमने एक साइड में रख दिया। अगर जरा थोड़ा नॉन इंटीजर्स मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में अगर बात कर लें, इनको दूसरे नाम से आता है फ्रैक्शन और डेसिमल। नॉन इंटीजर का मतलब होता है फ्रैक्शन और डेसिमल। अगर बात कर ले तो आपको यही पता है कि कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है जिसका ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे बड़ा होता है। तो इसको समझने के लिए भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है? 1 से कम आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? रिजल्ट हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। इसलिए मैंने 2/3 लिखा और फिर यहाँ पर लिख दिया 3/2, ठीक है। अब क्या होता है, ये फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने 3/2 लिखा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 1/2, 1/2, ठीक है। तो देखिए ये था मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मेरा था, ये था मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हमारे पर था मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो अब देख रहे हैं कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2 देखिए। और 3/2 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2। आपको लिखना वगैरह सब सिखाऊंगा, वेट फॉर द क्लास, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं हम ये बारे में। चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब ये कहानी नॉन इंटीजर्स की इतनी ही है। अगर मैं इंटीजर के बारे में बात करूँ तो मैं अगर नेगेटिव नंबर को एक साइड में कर लूँ, दिख रहा है आपको? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मैं एक साइड कर दूँ इंटीजर में तो बचेगा काउंटिंग 0 से। तो हम जैसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब कभी भी हम वर्ड यूज करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 0 1 2 3 ... अप टू इन्फिनिटी। आप एक काम करो, अगर आगे फर्दर बढ़ना है तो 0 को भी हटा दो, तो अगला क्या बच जाएगा? प्योर काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट इज़ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से लेकर इन्फिनिटी होता है। अब नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर हमें 4 ही स्टडी करनी, मतलब नंबर की 4 ही वैरायटी हो सकती है। या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है, और या तो वो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। यानी कि कोई भी नंबर 2 पार्ट में स्टडी कर लेते हैं, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम कंपोजिट अलग सेक्शन है, इवन ऑड अलग है। तो जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऑड नंबर। अब मेन बात आती है प्राइम एंड कंपोजिट की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है भाई। कोई भी नंबर अगर आप धरती से, मतलब सॉरी धरती से नहीं, मतलब नंबर सिस्टम से उठाओगे तो या तो वो प्राइम होगा और या तो कंपोजिट होगा।
बस यही दो कंडीशन हो सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको प्राइम कंपोजिट आता है, देखो 1, कोई पूछेगा 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है कुछ समय के लिए, तो ये मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बात को, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है 1। तो चलिए मैं कुछ ऐसा ही नंबर आपको देता हूँ 2 अगर दे तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, बस ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये भी एक नॉलेजेबल बात हो गई आपके लिए। ये होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अच्छा भाई, अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई नंबर दे दूँ, मैं आपको 1 4 3 में एक नंबर दे रहा हूँ और आपसे ये बोलूँ कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, भाई देख के ही बता दोगे ये तो ऑड नंबर, भाई ऑड नंबर तो है, ठीक है, ऑड नंबर में मुझे कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये एक कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? तो मैक्सिमम बच्चे देख करके बोल देंगे सर ये तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। मगर देख के नहीं बोलना है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कैसे आप प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो करना क्या, बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, 1 यहाँ लिख दो, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फैक्टर का मतलब है जो भी 143 को डिवाइड करेगा, जो भी नंबर, वो इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया, और नंबर खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, ठीक है, ठीक है, समझेंगे अभी डीपली। मगर मैं प्राइमरी कंपोजिट में है इसलिए आपको बता रहा हूँ फैक्टर। तो फैक्टर आपके लिए अभी इतनी कहानी है कि जो भी नंबर 143 को डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, उसके फैक्टर कहलाएंगे। अब याद रखिएगा, प्राइम नंबर से कंपोजिट में जाने के लिए मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर हर किसी नंबर के होते हैं, 1 और खुद, 2 से ज़्यादा फैक्टर मुझे चाहिए होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर मुझे चाहिए होते हैं तो मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। 1 से तो हो गया, अब 2 से डिवाइड करता हूँ, नहीं होता है, 3 से करता हूँ, नहीं होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से करने के बाद बच्चा सोचेगा नहीं यार ये तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। मगर नहीं, ज़रा फोकस करो 11 से। 143 इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, कैरी 3 3, 11 3 जा 33, ठीक है। तो देखिए 11 भी है और साथ में साथ 13 भी है। तो मुझे इन 2 फैक्टर के अलावा एक फैक्टर और चाहिए था, सिर्फ ये बोलने के लिए कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा। अब आपके लिए बहुत सिंपल, अगर मैं 147 पूछूं तो आप सबसे पहले बोलोगे कि देखो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नंबर इज इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए कैसे, अब क्या करते, इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ढूंढ लेते हैं। तो मैंने ढूंढ लिया बहुत इजीली, हर कोई ढूंढ लेगा 3। तो 3 से ये डिविजिबल हो जाता है, कितना टाइम्स, 49 टाइम्स, ठीक है। तो मिल गया एक फैक्टर, तो तुरंत बोल दो इसको। 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर अगर मिल गया, मुझे और फैक्टर से कोई मतलब नहीं, कोई भी एक नंबर और इसको डिवाइड कर दे तो बस मेरा काम खत्म। मैं ऐसे बोलूँगा ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो चलिए आज की क्लास मेरे को लगता है काफ़ी बड़ी हो गई है। देखो अगर बहुत डीपली समझाना है किसी को तो क्लास बड़ी हो ही जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी सजेशन और कुछ भी अगर मुझे देना हो तो आप मेरे को अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि यह बहुत ही बेसिक हो गया या कैसा है। जो भी सुझाव है मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा और आपको प्रॉमिस करता हूँ जिन बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा। लाइफ में होप मत खोइए, राइट। मैथ्स बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मगर उसे सिंपल तरीके से समझना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।